नमस्कार छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा शिक्षणम में। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन अध्यापन की इस कड़ी को शुरू कर दिया है। कल की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। आज हम इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा भाषा क्या होता है। निश्चित रूप से आपने इस बात को समझा होगा। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरों से साझा करते हैं। अर्थात भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे कि भाषा जो होती है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सबसे छोटी इकाई का अर्थ यह है कि जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे उर्दू हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, भाषा जब भी हम पढ़ते हैं तो शुरुआत सबसे पहले हम अक्षर से करते हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अर्थात लेटर होता है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा को, तो हमें ये जानना अति आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। आपने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा कि अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों में 5 वोवेल साउंड्स, रेस्ट 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये 5 ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं जिन्हें हम वोवेल्स भी कहते हैं। रिमेनिंग बी, सी, डी टू जेड 21 जो बचे हुए हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब हमने समझा कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू को हम वोवेल्स बोलते हैं। रेस्ट 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में स्वर और व्यंजन। अब आपने ये बात भी अवश्य पढ़ी होगी कि लेटर्स को हम मिला करके शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी भाषा को पढ़ेंगे आप, सबसे पहले शुरुआत हमारा लेटर्स से होता है। लेटर्स को पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम लेटर्स से मिलकर के शब्द बनते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं। आफ्टर दैट हम ये पढ़ते हैं कि शब्दों को मिलाकर के हमारा वाक्य बनाया जाता है। लेटर्स क्या होता है हमने समझ लिया, इसके टाइप्स भी हमने समझ लिए। टाइप्स नहीं कहेंगे, लेटर को हमने बांट दिया है। उसमें कुछ वोवेल साउंड्स होती हैं और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के सेंटेंस बनता है। तो अक्षर क्या है हमने समझ लिया, शब्द अक्षरों से मिलकर के बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर रीड, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है रीड, READ, पढ़ना, इसका हिंदी अर्थ होता है। आप देख पा रहे होंगे READ, इसमें 4 अक्षर हैं। तो रीड हमारा एक शब्द है जो 4 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें 2 कॉन्सोनेंट्स और 2 वोवेल साउंड भी आप देख पा रहे होंगे। R हमारा कॉन्सोनेंट है, E हमारा वोवेल साउंड्स में आता है, A हमारा वोवेल साउंड्स में आता है, D हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स में आता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसा कि बताया मैंने आपको, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के हमारा वाक्य बनता है। तो वाक्य क्या होता है, इसका अपना प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस
जिसका हिंदी अर्थ होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। A group of words that makes a complete sense is called a sentence. A meaningful combination of words is called a sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. आपने वाक्य की इस परिभाषा को कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा। शब्दों का वह समूह जिसका एक अर्थपूर्ण भाव अर्थपूर्ण अर्थ अर्थपूर्ण भाव होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। आगे हम समझेंगे वाक्य के प्रकार को। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर में हम वाक्य को दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। फिलहाल हम इसके पहले आधार को पढ़ेंगे, भाव के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण या भाव के आधार पर वाक्यों का प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द basis of its sense. Types of sentence on the basis of its sense मतलब वाक्य के भाव के आधार पर इसके प्रकार या फिर इसका वर्गीकरण। देखिए, जब हम कहते हैं भाव के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ इतना ही है कि हम जब भी कोई वाक्य बोलते हैं तो या तो उस वाक्य से हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फिर वाक्य से हम किसी के समक्ष कोई प्रश्न रख रहे होते हैं या फिर कई बार हम वाक्य से अपनी खुशी, अपने दुख को भी प्रकट करते हैं। अतः इस बात को समझना बड़ा आसान है कि वाक्यों को भाव के आधार पर हम बांट सकते हैं। जी बिल्कुल, और वाक्यों को हम भाव के आधार पर ही बांटेंगे और समझेंगे कि भाव के आधार पर वाक्यों के कुल कितने प्रकार होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो हम सेंटेंस के प्रकार को पढ़ेंगे। सेंटेंस टाइप, और हमने जैसा कि बताया आपको कि भाव के आधार पर। मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंस। सेंटेंस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंस अर्थात भाव के आधार पर वाक्य का प्रकार। तो भाव के आधार पर हम वाक्य को 5 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें जो पहला प्रकार होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आपको इस वीडियो का नोट्स बनाना है तो आप अपने तरफ से वीडियो को पॉज करके चीज़ों को अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस हिंदी में अर्थ होता है विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लोरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। वाक्य का तीसरा प्रकार भाव के आधार पर
होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है आदेशात्मक या फिर आज्ञा सूचक वाक्य। वाक्य के आधार पर भाव के आधार पर वाक्य का जो चौथा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छा सूचक या फिर इच्छावाचक वाक्य। इच्छा सूचक या फिर इच्छावाचक वाक्य। लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक या फिर आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने समझा वाक्य क्या होता है और हमने समझा भाषा क्या होता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अक्षर शुरू किया हमने, शब्द को समझा, फिर सेंटेंस को समझा, फिर सेंटेंस क्या होता है इस चीज़ को समझा हम लोगों ने, और फिर हमने सेंटेंस के प्रकार को भी समझा। सेंटेंस के प्रकार को हमने उसके भाव के आधार पर समझा। तो भाव के आधार पर हम वाक्यों को 5 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू।